नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छायावादोत्तर काल के महान कवि हरिवंश राय बच्चन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हां, मैं आज आपके समक्ष छायावादोत्तर काल के महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कोशिश करने वालों की शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं केवल इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 1 वीडियो के रूप में हालावाद के महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कोशिश करने वालों की शीर्षक कविता का सार या सारांश या मूल भाव या केंद्रीय भाव तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। हालावाद के महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कोशिश करने वालों की शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। कोशिश करने वालों की छायावादोत्तर काल के महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर तथा प्रसिद्ध कविता है। वास्तव में यह कविता इनके जीवन दर्शन पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक बहुत ही छोटी तथा सरल कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के कटु सत्य को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है और बतलाया है कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस संसार में सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो परिश्रमी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं तथा आत्मविश्वासी होते हैं। अतः हमें परिश्रम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा व लगन के साथ परिश्रम करना चाहिए। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली भयंकर लहरों को देखकर नाविक कभी भी भयभीत नहीं होता है और न ही कभी विचलित होता है। कहने का अर्थ यह है कि बल्कि निरंतर आगे बढ़ता रहता है और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी सफल हो जाता है। जिस प्रकार लहरों से बिना डरे नौकाएं पार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी बिना डरे निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलती है। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार एक नन्ही सी चींटी जब अपने मुंह में एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो वह पहली बार में ही दीवार पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाती है, बल्कि
उसे सफलता प्राप्त करने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। वह जब भी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है वह गिर जाती है। वह कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ती है। वह न तो हिम्मत हारती है और न ही मैदान छोड़कर भागती है और अंत में दीवार पर चढ़ने में भी सफल हो जाती है। यानी अंततः उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है और वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। उसी प्रकार मन में यदि विश्वास हो और रगों में कुछ कर गुजरने का साहस हो तो कर्म करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है और वे अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात मन में विश्वास और रगों में साहस भरकर कार्य करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है और उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं तथा आत्मविश्वासी होते हैं, उन्हें एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। अतः हमें परिश्रम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम करना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि यह सच है कि मानव मात्र को सफलता इतनी जल्दी नहीं मिल जाती है। उसे सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर उसे सफलता मिलती है। जैसे समुद्र में गोता लगाने वाला गोताखोर समुद्र में से मोती निकालने के लिए बार बार डुबकियां लगाता है, यानी वह मोती निकालने के लिए एक बार ही नहीं बल्कि कई बार डुबकियां लगाता है। कई बार खाली हाथ लौटकर भी आता है, यानी वह कई बार असफल भी हो जाता है, परंतु वह कभी भी हिम्मत नहीं हारता है, न ही कभी विचलित होता है। वह जितनी बार खाली हाथ वापस आता है उतनी ही बार उसका उत्साह, उसका जोश बढ़ता ही जाता है और अंत में वह मोती प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ठीक वैसे ही कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। प्रयास करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, परंतु जो व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है, परिश्रमी बनने के स्थान पर आलसी, कायर तथा भाग्यवादी बन जाता है, वह जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। अतः हमें कभी भी कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें कभी भी कर्म करने से भागना नहीं चाहिए। हमें कर्म करने से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा व लगन के साथ परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने वालों को ही जीवन में केवल सफलता मिलती है। कवि कहते हैं कि यदि हमें कर्म करते हुए कभी भी असफलता का सामना करना पड़े तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और न ही मैदान छोड़कर भाग जाना चाहिए, बल्कि असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए। असफलता से कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर
कहाँ कमी रह गई है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, या ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिल रही है। और जब तक यह समझ में न आ जाए तब तक नए उत्साह, नई उमंग, नए जोश, नए सपने और नए विश्वास के साथ अपने काम में जुट जाना चाहिए। तभी हमें जीवन में सफलता मिलती है। सफलता पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, अतः कभी भी परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। अंत में कवि मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, असफलता से डरो नहीं, बल्कि असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो। डरो नहीं, हिम्मत से काम लो। असफलता मिलने पर कमी ढूंढकर उसे सुधारने का प्रयास करो। हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता किसी की बपौती संपत्ति नहीं है, बल्कि सफलता पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। कठोर परिश्रम कर उस सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, और जब तक सफलता हाथ नहीं लगे तब तक मैदान में डटे रहना चाहिए। कभी भी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अपना नींद चैन त्याग कर कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम किए कभी भी हमें सफलता नहीं मिल सकती है। कारण यह सत्य है कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। अंत में हमें नाविक, नन्ही चींटी तथा समुद्र में डुबकी लगाने वाले गोताखोर से कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो परिश्रमी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं तथा आत्मविश्वासी होते हैं। इसके साथ ही साथ हमें यह याद रखना चाहिए कि सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, निश्चित लक्ष्य, कड़ी मेहनत तथा सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। इस तरह हम देखते हैं कि कोशिश करने वालों की हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर तथा एक प्रसिद्ध कविता है। यह एक बहुत ही छोटी तथा एक सरल कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने जीवन के कटु अनुभव को तथा कटु सत्य को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है और बतलाया है कि कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है, परिश्रम एकमात्र सफलता की कुंजी है। इस प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए केवल हमें कर्म करना चाहिए। इस संसार में सफलता केवल उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो परिश्रमी होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं तथा आत्मविश्वासी होते हैं। अतः हमें परिश्रमी बनना चाहिए। हमें कभी भी आलसी, कामचोर, भाग्यवादी, कायर नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें परिश्रमी बनना चाहिए। हमें परिश्रम से कभी भी भागना नहीं चाहिए। हमें परिश्रम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ हमें परिश्रम करना चाहिए,
यदि हम पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम करते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी, सफलता हमारे कदम चूमेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई गलती दिखाई दे रही है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।